सो गाइस नमस्कार। कोल इंडिया ने मार्केटिंग एंड सेल्स ऑफिसर के लिए या एमटी के लिए अपना नया सिलेबस प्रिस्क्राइब कर दिया है। तो 11 फरवरी 2025 को कोल इंडिया ने अपना नया सिलेबस रिलीज किया है। अब हम दो चीजें करेंगे। नंबर वन, कि जो सिलेबस हमारे पास था, जो कि पिछले एग्जाम से हमारे पास था, उससे इसमें क्या बदलाव हुआ है, क्या नया आया है। पहली चीज हम ये देखेंगे इस वाले कोर्स में। सेकंड चीज हम लोग क्या करेंगे कि ह्यूमन पेरिटस पर हमारा क्या प्लान है। सो व्हाट इज आवर प्लान, नए वाले टॉपिक्स के लिए हमारा क्या प्लान है, हम इसमें आपके साथ क्या करने वाले हैं। सो विल डिस्कस बोथ दीज थिंग्स केयरफुली, विल गो कीवर्ड बाय कीवर्ड। तो अच्छे से आपको देखना है, समझना है। इट्स अ सीरियस वीडियो, ऊपर ऊपर से हवाबाजी करके नहीं भागना है, ठीक है। सो गाइस शुरू करते हैं एंड लेट मी ओपन द सिलेबस फर्स्ट, कोल इंडिया मार्केटिंग का। और आप कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, एक बार आप अपने सिलेबस को जरूर देख लेना, ताकि आप वही चीजें पढ़ो जिनसे कि पेपर बन के आएगा, ठीक है। सो मल्टीपल यूनिट्स में हमें इस पूरे सिलेबस को कोल इंडिया ने दिया है। सो जो पहला यूनिट है जनरल मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट, इसमें जितने भी कीवर्ड है हमने एक एक अच्छे से देख लिया है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि बदलाव है या कि जो एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है। ऑफ कोर्स थोड़ा स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट एक यहाँ एक कीवर्ड है कि लेकिन ये एनीवे एक्सपेक्टेड ही था कि कोई भी मार्केटिंग मैनेजमेंट का कोर्स है उसमें स्ट्रेटजी मैनेजमेंट की चीजें उससे से उठ के उसमें आती हैं, जैसे कि आपके मल्टीपल मॉडल्स हैं, बीसीजी, जीई मैट्रिक्स, एनसोफ, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये सब चीजें हमेशा मार्केटिंग में होती हैं। तो कोई भी मार्केटिंग ऑफिसर का एग्जाम है, चाहे वो आईबीपीएस के लिए है या फिर किसी भेल के लिए, किसी के लिए भी है, उसमें स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट भी हम लोगों को पढ़ने के लिए बोलते हैं। सो कुल मिला के यूनिट नंबर वन में दे आर नो सरप्राइजेज। ये सारा सिलेबस है, ये एक्सपेक्टेड है, पहले भी हमें पता था, अब भी हमें पता है। यूनिट नंबर टू में अगेन इट्स वेरी क्लियर, पहले था, अब भी है, कोई चेंज नहीं है। थ्री में भी कुछ नहीं है। जो फोर्थ है उसमें भी कोई बदलाव नहीं है, हमने एक एक कीवर्ड अच्छे से देख लिया है। सर्विसेज मार्केटिंग में अगेन कुछ कुछ ऐसे कीवर्ड है जो हमें लगे, क्योंकि काफी डिटेल्ड सिलेबस है ये, लेकिन ये सारी चीजें भी हम मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज के अंदर हम लोग इसको करते ही हैं, ठीक है। सो देर आर नो सरप्राइजेज इन दिस आल्सो। इसमें खास बात यह है कि इसमें ना बड़े सारे कीवर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, पर एक्चुअल कंटेंट भी काफी कम है सर्विसेज इन मार्केटिंग का। पर ऑफ कोर्स जो इसमें सारी चीजें दी हैं ये हम लोग कवर करते ही हैं, ठीक है। अब गाइज सीआरएम, अब यहाँ कुछ कुछ नई नई चीजें आई है, ठीक है। अब वो नई नई चीजें क्या है, सिलेबस में नया क्या है, ये जो है थ्री सर्विसेज प्रोफाइलिंग लेवल्स, एसएलए कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, ये नया आया है, ठीक है। उसके बाद अपना बाकी सब चीजें पहले भी थी, अब भी हैं। फिर इवेंट बेस्ड मार्केटिंग नया है, सीआरएम एंड कस्टमर सर्विस, कॉल सेंटर, कॉल सब्सक्रिप्टिंग, कस्टमर सेटिस्फेक्शन मेजरमेंट, ये सब टॉपिक्स भी गए सिलेबस में नए आए हैं। फिर फील्ड फोर्स ऑटोमेशन, ये भी नया है, ठीक है। उसके बाद ईआरपी भी नया है, जिसको हम ऑपरेशंस मैनेजमेंट में ज्यादा पढ़ते थे, मार्केटिंग में कम हम लोग पढ़ते थे। सप्लाई चेन, सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, पार्टनर, एनीवे दिस वाज एक्सपेक्टेड, ये पहले भी था। सो जो जो हमने इस वाले स्लाइड में रेड में हाईलाइट किया है, सो वट एवर वी हाईलाइटेड इन इन रेड, सो ये चीजें हैं जो कि सिलेबस में नई आई हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, अगेन ये भी पूरा एक्सपेक्टेड है, नथिंग न्यू गाइज। व्हेन आई से नथिंग न्यू एक्सपेक्टेड है, इसका मतलब क्या है, हमें पहले भी पता था। इसका दूसरा मतलब है कि ह्यूमन पेरिटस के कोर्स में ये सब कवर्ड भी है, और हमें तो पढ़ना ही था, पहले पढ़ रहे थे, अब भी पढ़ना है। अब यूनिट 8 पूरे का पूरा नया है, मार्केटिंग ऑफ कोल, ये सब नया है। इनफैक्ट बड़ी मजेदार बात यह है कि पहले कोल इंडिया के पेपर में 2019 तक कोल के बारे में कुछ कुछ आता था, फिर 2022 में उसको हटा दिया, फिर अब 2025 में दोबारा से फिर डाल दिया है जो ये रिलेटेड। सो ये सारा कुछ नया है, ठीक है। तो देन कोल इंडिया एज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी ये सब चीजें हैं, ये सब भी नया है, और ये भी चीजें हमें अभी करनी है। सो दिस द एंटायर सिलेबस, और इस हमने देख लिया कि क्या नया है, क्या पहले का है। अब इसको ना एक बार समराइज करते हैं। समराइज का मतलब क्या है कि
जो पहले था मार्केटिंग में, जो हमसे पढ़ना एक्सपेक्टेड था, उसमें से कुछ भी हटा नहीं है। पहली बात तो कुछ नहीं हटाया है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कुछ चीजें नई ऐड हो गई है। वो नई चीजें क्या ऐड हुई है, एक बार रिपीट करता हूँ। सीआरएम में कुछ कुछ नया आया है। उसके बाद मार्केटिंग ऑफ कोल टोटल एक नया चैप्टर आया है। और कोल इंडिया के बारे में जानकारी जो लेना है वो अपने आप में एक पूरा नया आया है। एंड दिस इज क्वाइट सिग्निफिकेंट पोर्शन, ठीक है। 8 9 मतलब अगर आप 100 क्वेश्चन है 9 यूनिट में है, एक हम एवरेज भी लें, हालांकि ऐसे नहीं होता एग्जाम में, किसी ज्यादा सवाल है किसी कम आएंगे, पर 1 मिनट के लिए अगर मैं एवरेज भी लेके चलूं तो अप्रोक्सीमेटली 11 सवालों का एवरेज बनता है। सो 2 का मतलब है कि 22 सवाल का एवरेज तो नंबर 8 और नंबर 9 से बनता है। तो 22 नहीं, अगर 15 17 सवाल भी आएंगे तो दिस इज गोइंग टू बी अ सिग्निफिकेंट पोर्शन, ठीक है। सो वी कांट इग्नोर दीज, ठीक है। अब करना क्या है, सबसे पहली बात कि जो भी बदलाव है, जो भी कुछ हुआ है, डोंट वरी, ह्यूमन पेरिटस आपके साथ है। सो वी आर हेयर फॉर यू। ऑफ कोर्स जो हमारे साथ एनरोल्ड हैं उन सभी लोगों के लिए, सो वी आर हेयर फॉर यू। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो जो नई चीजें हैं उनका पूरा कंटेंट हम आपको रेडी करके देंगे। कंटेंट भी, सवाल भी, ठीक है, दोनों ही चीजें। मतलब प्रैक्टिस प्रैक्टिस क्वेश्चन भी, इन दोनों चीजों के लिए विल वी विल डू इट फॉर यू, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहली बात, जो कर रहे हो उसे करते रहना है। एंड आई ऑल्सो वांट टू हाईलाइट समथिंग ओवर हेयर, ठीक है। तो अगर जैसे आप हमारे साथ एनरोल करते हो, ठीक है, एंड हम आपको मार्केटिंग का, सीआईएल का जो ये वाला कोर्स हम आपको देते हैं, ठीक है। तो अब ऑफ कोर्स पेपर 1 भी है हमारा, पर इस वाले वीडियो में सिर्फ मार्केटिंग पेपर 2 की बात कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। पेपर 1 के लिए विल डू अ सेपरेट वीडियो। तो यहाँ ना दो हमने आपको कोर्सेज दिए हैं, एक मार्केटिंग मैनेजमेंट और एक स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। जो ये मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर हम लोग जाते हैं, तो ये पूरा अपना सिलेबस है, ठीक है। अंदर सिलेबस में चले गए, एक एक कीवर्ड आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब गाइस जो ये एक एक कीवर्ड है ना, और जैसे ही इसके हम फर्दर अंदर जाते हैं, हर एक के अंदर क्या है, वीडियो क्लास भी है, कंटेंट भी है, सवाल भी हैं, ठीक है। और जैसे आपको दिखाता हूँ कि इस तरह डेवलपिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी के ऊपर एक क्विज है, यहाँ जाके आपको दिखाई देगा, ठीक है, अटेम्प्ट क्विज। और सवाल है नॉट ओनली विद आंसर बट विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, यहाँ हम लोगों ने इसको दिया हुआ है। सो गाइज ये जो सवाल है ना, ये कितने सवाल हैं, ये अप्रोक्सीमेटली 3000 सवाल होंगे। ये मार्केटिंग और स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ सिर्फ। ये एक एक सवाल आपको आना चाहिए। अगर आपने ये कर लिया, इससे बाहर आने की प्रोबेबिलिटी विल बी नॉट मोर देन 5 7%। सो इसको अच्छा, दिस इज गोल्ड। ये गोल्ड इसलिए भी है ना कि ये मल्टीपल कोटलर से हमने ओवर द ईयर्स, अदर मार्केटिंग बुक से, कई और एग्जाम से, सो मल्टीपल जगह से बन के ये सवाल आपके लिए आए हैं। जब बोलता हूँ मल्टीपल कोटलर, मतलब कोटलर मान लो 14th एडिशन था, फिर कोटलर 17th एडिशन आया, उसमें कुछ नई चीजें आ गई, तो वो सब हमने इसमें डाली, ठीक है। सिमिलरली जो दूसरी मार्केटिंग की बुक्स है जहां से कुछ सवाल सवाल मतलब बन सकते हैं। सो गाइज ये जो पूरा कंटेंट है, जो अप्रोक्सीमेटली ये 3000 सवाल हैं, और जो ये पूरा कंटेंट है साथ में, आंख बंद करके आपको इसको एक एक करके और इसको बस अच्छे से इसको रट लेना। दिस इज द गोल्ड, दिस विल बी द थिंग जिससे कि आपका सिलेक्शन डिसाइड होगा अगर आप हमारे साथ एनरोल्ड हो तो। इसको आपको इतने अच्छे से आपको इसको करना है। इसके अलावा कोई दूसरा बुक, कोई पीवाईक्यू, कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन, कुछ भी नहीं छूना है। ये सवाल और साथ में जो हमने से कंटेंट दिया है, ठीक है। क्लास भी हम लोगों ने आपको दिए हैं, पर क्लास सिर्फ वहां लगाना जहां आपको लगता है कि आपसे सवाल बन नहीं रहे हैं, या जो कंटेंट है वो आपसे समझने के बाद भी आपसे कोई कंटेंट है जो कि हो नहीं रहा है। सिर्फ उसी केस में जाके आपको अपने सवाल, अपनी वीडियो क्लास देखना। अदरवाइज वीडियो क्लास के पीछे नहीं भागना है। जस्ट बिकॉज यू विल पे अस मनी फॉर वीडियो क्लास का मतलब ये नहीं है कि आप वीडियो क्लास देखना ही देखना है। सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स के लिए वीडियो क्लास देखिए जहां की आपको लगता है कि नीड है, जहां पढ़ के भी समझ में नहीं आ रहा है। आपका फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है, ये कंटेंट और ये सवाल। गाइज सिर्फ क्लास देखने से पेपर पास नहीं होगा, सवाल लगाने होंगे। एंड ये 3000 सवाल, मार्केटिंग में इसके अलावा कुछ नहीं छूना है, ठीक है। रही बात जो अपना नए वाले टॉपिक्स की हैं, तो हम लोग इस पे काम अभी शुरू करेंगे। सो ओवर नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, ओवर नेक्स्ट 7 डेज, 10 डेज, 12 डेज, धीरे धीरे करके ये जो नए टॉपिक्स हैं इनका कंटेंट भी हम आपको बना के देंगे। आपको खुद से कुछ नहीं करना है, लिव इट टू अस, यू कैन कंप्लीटली डिपेंड अपॉन अस। हर चीज अपने आप लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे अपने आप आ जाएगी। सो गाइज डिपेंड कंप्लीटली कंप्लीटली अपॉन अस। ज्यादा यहाँ वहां नहीं दौड़ना है, जो कहा जाए उतना ही करना है। एंड
अगर आपने एनरोल नहीं किया है, डू कंसीडर एनरोलिंग विद ह्यूमन पेटस। वो कैसे करोगे? बड़ा ही आसान है। आपको वेबसाइट पे जाना है ह्यूमन पेटस की, और वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ दिखाई देगा आपको, यहाँ बड़े सारे कोर्सेज के नाम है, यहाँ दिखाई देगा कॉल इंडिया, ठीक है। और कॉल इंडिया के अंदर आप चले जाइए मार्केटिंग वाले पेज पे। जैसे आप यहाँ जाओगे, यहाँ पेज खुलेगा, एक ऐसा दिखाई देगा। इसको पूरे को अच्छे से पढ़ लीजिए ऊपर नीचे तक, इंक्लूडिंग एफएक्यूज, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। और इसमें यही ऑनलाइन पे करना है। एनरोल कीजिए, पढ़ाई शुरू कीजिए, 10 किताबों के पीछे मत भागिए, सिर्फ हम जो कह रहे हैं उतना कीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट है, बात करनी है, आपका स्वागत है। गेट कनेक्टेड विद अवर टीम। वो कैसे होगा? अपने फोन से ह्यूमन पेटस का वेबसाइट खोलिए। जैसे खोलोगे, लेफ्ट में बटन बन के आएगा चैट नाउ। चैट नाउ पे अगर क्लिक करोगे, इट विल कनेक्ट यू विद अवर टीम डायरेक्टली वाया व्हाट्सएप चैट। व्हाट्सएप चैट पे आ जाइए और वहां लिख दीजिए कि आपको बात करनी है या चैट पे पूछना है, जो भी आपको करना है फील फ्री। कुछ 1-to-1 कॉल सेटअप करनी है, कोई और डाउट है, किसी बात से एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, आपका स्वागत है गाइज। हम भी आप लोगों से बड़ी सारी चीजें जो हमें समझ में आती हैं। एंड विद दैट नोट, ऑल द बेस्ट, डू वेल। और कॉल इंडिया मार्केटिंग के लिए जो कहा है, बड़ा सिस्टमेटिकली हमने हर चीज को आपके लिए प्लान किया हुआ है। जस्ट फॉलो दैट, एंड ऑल द बेस्ट गाइज। थैंक यू सो मच।